हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा डेमोक्रेसी चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि वाई डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्यों, जिसमें हमने आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस किए अगेंस्ट। और आज हम जो आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करने हैं वो आर्ग्यूमेंट्स क्या है डेमोक्रेसी के फेवर में। और इसमें पहला जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो क्या कहता है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी इसमें अगर की वर्ड देखें तो क्या कह रहा है, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या है, अकाउंटेबल। अकाउंटेबल से मतलब क्या हो गया, देखो एक तो हो गया डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक हो गया नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर हम बात करें जो नॉन डेमोक्रेटिक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी या डिक्टेटरशिप होगी, तो वहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है। अकाउंटेबिलिटी से मतलब आप अपने एक्शंस के लिए जवाबदेह हैं लोगों को। जैसे यू पीपल आर अकाउंटेबल टू मी, अगर आप अच्छे से काम नहीं कर पाते हो, अगर आप अच्छे से टेस्ट नहीं दे पाते हो, ठीक है, तो आप अकाउंटेबल किसके हो, मेरे। आपको मुझे जवाब देना कि क्यों आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। इसी तरह जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती है लोगों के, क्योंकि उनको इलेक्ट किसने किया है, लोगों ने किया है। तो अगर उनके कुछ एक्शंस हैं जो लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ है, या मान लो जी यहाँ पे फूड सिक्योरिटी नहीं है, क्यों नहीं है आपको बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा, जवाब बताना पड़ेगा। लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज होंगी, जैसे मान लो जहां पे मोनार्क है या डिक्टेटरशिप है, तो वो अकाउंटेबल नहीं होते अपने एक्शंस के लिए। जैसे चाइना में 1958 से 61 तक फैमिन आया, करोड़ों के हिसाब से लोग मारे गए, लेकिन वहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी थी ही नहीं, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम है। उनको पता है चाहे हम मरे जिए, लोगों के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं है। लेकिन इंडिया की बात अगर हम करें, गवर्नमेंट को पता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो अगले साल कोई और आ सकता है पावर में, तो उनको लोगों को जवाब देना पड़ता है। तो डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, अकाउंटेबल होती है। उनको अपने हर एक्शन के लिए जवाब देना पड़ता है। उनको देखने के लिए बैठा है अपोजिशन, कि रूलिंग पार्टी कोई गलती करे हम पकड़ लें, कुछ भी करेंगे उनको अपोजिशन को जवाब देना है कि हमने ऐसा किया, क्यों किया। लेकिन जहां पे एक ही पार्टी हो, अपोजिशन ही ना हो, तो सवाल कौन पूछेगा। समझ रहे हो बात। तो डेमोक्रेसी में जब अपोजिशन है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, लोगों के पास चॉइस भी है। रूलिंग पार्टी को डर होगा कि अगर हम अकाउंटेबल नहीं रहेंगे तो अगले साल कोई और आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, अपोजिशन भी बैठा है, देख रहा है कि कहीं ये गलती करे और मैं पकड़ूं इनको। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो क्या है, अकाउंटेबल है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो अकाउंटेबल है एज कंपेयर टू द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। समझ आ गया। एक तो ये इसका एडवांटेज है। दूसरा अगर हम देखें, इंप्रूव्ड एंड क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, मतलब दूसरा अगर हम देखें तो कीवर्ड क्या आ गया। पहले हमने क्या देखा, अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखना है, क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, यानी जो डिसीजन मेकिंग है डेमोक्रेसी में वो क्वालिटी है। देखो नो डाउट कि वो प्रोसेस तो लेंथी है, जैसे हमने इसके जब अगेंस्ट पढ़ा था उसमें ये भी देखा था हमने। अब देखो, जहां डिक्टेटरशिप होगी, मोनार्की होगी, तो वहां एब्सोल्यूट अथॉरिटी किंग के पास है या डिक्टेटर के पास है। कोई भी फैसला लेना हो, कोई भी डिसीजन लेना हो, वो इंस्टेंटली ले सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी में कोई भी पॉलिसी बनानी हो, कोई भी एक्ट बनाना हो, कोई भी लॉ बनाना हो, या जो भी बनाना हो, उसके लिए प्रॉपर डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, डेलिब्रेशंस होती हैं। मैंने कहा ना कि हमारा अगर इंडिया का उठा के देख लो कि हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, पहले लोकसभा में गया, वहां पे 3 रीडिंग्स होंगी। पहली रीडिंग में बिल इंट्रोड्यूस किया, सेकंड रीडिंग में उसको क्या किया गया, उस पर डिस्कशंस, डिबेट, सब कुछ हो गया। तीसरी रीडिंग में उस पर वोटिंग होगी, क्या इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। इन केस वो एक्सेप्टेड हो गया, पास हो गया, तो जाएगा दूसरे हाउस में, वहां पे भी सेम प्रोसेस होगा, वहां से जाएगा प्रेसिडेंट के पास, उसके पास भी 3 ऑप्शंस हैं। तो मतलब अकेले यहां पे कोई डिसीजन लेने वाला नहीं बैठा, समझ रहे हो। तो जो भी डिसीजन होगा, देखो अपोजिशन भी बैठा है, अपोजिशन भी देखेगा, अगर कोई भी लॉ बन रहा है, कोई भी पॉलिसी बन रही है, उसका सब कुछ डिस्कशन होगा, उसके फायदे, उसका कितनी सोसाइटी, कितना लार्जर इंटरेस्ट है सोसाइटी का उसमें, कितना नुकसान है, कितना फायदा है, उसका एक एक पॉइंट डिस्कस किया जाएगा।
समझ लो बात। तो उससे जो भी डिसीजन लिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो क्वालिटी डिसीजन होगा। आप इंस्टेंटली कोई डिसीजन ले रहे हो ना, आपने ये देखा कि इसके फायदे कितने हैं, इसके नुकसान कितने हैं, आपने बस ले लिया, ठीक है, तो वो गलत भी साबित हो सकता है। लेकिन यहां पे जो भी डिसीजन होता है उसमें प्रॉपरली डिबेट्स, डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस की जाती हैं, उसके बाद लिया जाता है। इसलिए जो भी डिसीजन आएगा वो क्वालिटी डिसीजन आएगा, समझो। तो पहला क्या था हमारा, अकाउंटेबल, और जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो क्या होगी, क्वालिटी। क्लियर। थर्ड है हमारा, प्रोवाइड्स मेथड्स टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो हमारी कंट्री क्या है, डाइवर्स है। अगर हम देखें सोसाइटी हमारी, कितनी लैंग्वेजेस है हमारी कंट्री में, कितने कल्चर है, कितने ट्रेडिशंस हैं, कितने फेस्टिवल्स है। साउथ में जाओगे तो अलग, नॉर्थ में जाओगे तो अलग, ईस्ट में जाओगे तो अलग, वेस्ट में जाओगे तो अलग। तो भाई अब जो भी पावर में आएगा, ठीक है, अब उसके डिसीजन से, उसकी पॉलिसी मेकिंग से हम हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को तो खुश नहीं ना कर सकते। लेकिन हमारे पास जो डेमोक्रेसी है इसमें चांसेस है कि अगर आज एक पार्टी की गवर्नमेंट है तो अगली बार किसी और पार्टी की गवर्नमेंट आ सकती है। ऐसा नहीं है कि बस एक पर्टिकुलर पार्टी है वही रूल कर, उन्हीं का जो है वो बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ऑप्रेस कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। नहीं, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में हमने फीचर्स में भी देखा था, अगर एक पार्टी रूल कर रही है तो अगले 5 साल के बाद उसका पूरा चांस है कि वो अपोजिशन में जाके बैठे या वहां पे भी ना बैठे, ठीक है। तो इसलिए जो जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको डेमोक्रेसी इजीली सॉर्ट आउट कर सकती है, ठीक है। फोर्थ है हमारा, प्रोटेक्ट्स डिग्निटी। डिग्निटी से मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। एक इंडिविजुअल की सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे होती है, जब उसके राइट्स उसको मिलते हैं। क्या मोनार्की में राइट्स हैं? बहुत नहीं। डिक्टेटरशिप में राइट्स की कोई कदर है? नहीं है। लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी में देखें तो वो एक इंडिविजुअल को, वो एक सिटीजन को क्या देते हैं, राइट्स, ठीक है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें हम, जो वर्ल्ड की, मैं कितनी बार बता चुका हूं कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, यहां पे क्या है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, जो आपको प्रोटेक्ट करती है, आर्बिट्ररी रूल ऑफ द गवर्नमेंट से बचाती है। अब मान लो कल को आप में से कोई भी उठ के डीएसपी बन गया, ऐसा तो नहीं है आपको जिससे प्रॉब्लम है उठा के जेल में डाल दोगे, नहीं। अगर आपको अपने फंडामेंटल राइट्स पता है तो आपको कोई भी बिना वजह इंप्रिजन नहीं कर सकता। आप बताओगे कि चलो आर्टिकल 22 के अंदर बताओ भाई मतलब किस जुर्म में मुझे इंप्रिजन किया गया। जब आप 24 घंटे के अंदर साबित नहीं कर पाओगे तो आप बाहर। तो मतलब आपको ये गवर्नमेंट के आर्बिट्ररी रूल से, ताकि वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करे, बचाता कौन है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जैसे आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब बराबर है, चाहे कोई चपरासी है, चाहे कोई मिनिस्टर का बेटा है, लॉ के सामने सब एक है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हुई, डिग्निटी सबकी बराबर है, ठीक है। अगर हम बात करें आर्टिकल 17, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि आप कास्ट के नाम पे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 6 फ्रीडम्स देता है, जैसे राइट टू स्पीच, right to move in any part of the country, right to settle in any part of the country, right to form associations, organizations, right to assemble peacefully। तो भाई एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है जो असल में एक सिटीजन की डिग्निटी को मेंटेन करती है। कैसे, उसके राइट्स उसको देंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये राइट्स हम सस्पेंड कर देते हैं तो हमारी लिबर्टी खत्म, हम घर से भी बाहर निकल ही नहीं सकते, समझ लो। तो मोनार्की या डिक्टेटरशिप में तो आपको राइट्स मिलने से रहे, ठीक है। नेक्स्ट है, अलाउज रूम टू करेक्ट इट्स मिस्टेक। यानी डेमोक्रेसी में आपके पास क्या ऑप्शन है कि आपने जो मिस्टेक्स की हैं आप उसको सही भी कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो, अमेंडमेंट्स। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मोर देन 100 अमेंडमेंट्स हुई है। जैसे लास्ट अमेंडमेंट 106th अमेंडमेंट थी, जिसमें वुमेन को कितना रिजर्वेशन दिया गया, 33% रिजर्वेशन दिया गया, पार्लियामेंट में भी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी। यानी पहले तो नहीं था। अब पहले देखो तो वुमेन को सिर्फ लोकल गवर्नमेंट में, यानी पंचायती राज सिस्टम में ही कितना था, 33% रिजर्वेशन था। और जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, पार्लियामेंट हो गया, वहां पे सिर्फ
10% था, लेकिन अब जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ यानी चेंज हुआ तो उसमें उनकी रिजर्वेशन को भी बढ़ाया। मतलब यहां पे आपके पास एक रूम है, एक कॉन्सेप्ट है कि आप अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है, ऐसा रिजिड सिस्टम नहीं है कि हम दोबारा उसको बदल नहीं सकते। हमारे पास पूरा प्रोसीजर है, पूरा प्रोसेस होता है कि जिसके जरिए हम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट्स जो है, अगर हम बात करें अकाउंटेबिलिटी की, जवाबदेह है, लोगों के जवाबदेह है अपने हर एक्शन के लिए। बात करें डिसीजन मेकिंग भी, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं, प्रॉपर डिबेट्स, डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस के बाद लिया जाता है। बात करें हम डिफरेंसेस की, तो डिफरेंसेस कैसे खत्म किए जाते हैं कि अगर हम 5 साल एक गवर्नमेंट है तो हो सकता है 5 साल कोई और पार्टी आ जाए, ठीक है। तीसरी अगर हम बात करें तो डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, डिग्निटी राइट्स कौन देता है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लास्ट अगर हम देखें कि इसमें यह भी स्कोप होता है कि आप अपनी मिस्टेक्स को दोबारा से रेक्टिफाई कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।